गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों आज हम कल हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ चतुर्दशा पाठक का जिसका शीर्षक है आर्यभट्ट को पढ़ चुके थे। यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक देखिए वेत्ति तक पढ़ चुके थे, गतिशीलान वेत्ति तक। आज हम लोग सेकेंड पैराग्राफ यानी कि यहाँ से 476वें वर्ष से यहाँ से पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तथा इसके हिंदी अर्थों को समझेंगे। आइए देखते हैं। 476तमे ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्ध्वा नीति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। तो इसकी हिंदी देखेंगे कि 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने, तो 476 को संस्कृत में कहते हैं षट् सप्त अधिक चतुःसप्ततमे वर्षे ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेनैव विरचिते, उनके द्वारा, तेनैव विरचिते यानी उन्हीं के द्वारा, तेनैव मतलब उन्हीं के द्वारा, विरचिते यानी कि रचित, आर्यभट्टीयम् इस ग्रंथ में वर्णित है। आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् मतलब इस ग्रंथ में उल्लिखित है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे, ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे, यह ग्रंथ, ग्रंथोऽयं मतलब यह ग्रंथ उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे 23 वर्ष की अवस्था में, त्रयोविंशतितमे यानी 23 वर्ष की उम्र में ही रचित, वैसी यानी विरचिता यानी रचा गया है या रचा गया था। आगे ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यदि पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। इसमें बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के पास या निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य घर कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्। अनेन यानी इससे यह अनुमान लगाया जाता, अनेन इदम अनुमीयते इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आगे आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। अगला पैराग्राफ, आर्यभट्ट का योगदान, आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र मतलब जहाँ, संख्या नाम यानी संख्याओं की, आकलन मतलब गणना, महत्वम आदधाति महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं। गणितीय पद्धत्याम, गणित पद्धति के अनुसार आकलन आधृत्य, आकलन करके ही वे गणित पद्धति के अनुसार किए गए आंदोलन, गणित पद्धति के अनुसार किए गए आंदोलन अयैव तेन प्रतिपादितम यदि ग्रहणे, उन्होंने संपादित किया कि, आकलन करके ही उन्होंने संपादित किया कि या प्रमाण किया कि यदि ग्रहणे राहु केतु नाम को दानव नास्ति, कि ग्रहण में, कि जो ग्रहण लगता है उसमें राहु और केतु नाम के दो राक्षस नहीं हैं, दानव नास्ति, दो राक्षस नहीं हैं। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये 3 कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्य के चारों तरफ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये 3 ही कारण हैं
सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा की परिक्रमा के रास्ते में आने से या आने के संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्यां छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। यदा मतलब जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रग्रहण का प्रकाश रुक जाता है, चंद्र से प्रकाश अवरुद्धते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा, उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा का या चंद्रमा की छाया गिरने से, छायापातेन यानी छाया गिरने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसके आगे देखेंगे कि समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः समाजान्या काठिन्याम अनुभवन्ति। समाजे यानी समाज में नूतनानां नए विचारों को स्वीकार का अनुभव स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जन यानी आम आदमी काठिन्यम अनुभूति यानी कठिनता का अनुभव करता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। आगे तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके सिद्धांत को अनदेखा किया गया। उपेक्षिता मतलब अनदेखा किया गया। सब पंडितम आन्यान उपहास पात्रम जाता, वे पंडितों व स्वयं को ज्ञान उसके सिद्धांत को अनदेखा किया और सब मतलब वह स्वयं को ज्ञानी मानने वाले लोगों की हंसी का पात्र बने, स्वयं को ज्ञानी मानने वाले लोगों के हंसी के पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि काला अतिगामिनी दृष्टा, पुनरपि यानी फिर भी उनकी नज़र, उनकी तस मतलब उनकी दृष्टि मतलब नज़र, काल अतिगामिनी यानी कि आगे देखने वाली हुई, यानी समय के आगे देखने वाली हुई। उनकी जो दृष्टि थी वह समय को आगे देखने वाली हुई। आधुनिक ही वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः, यानी आधुनिक समय में या आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांतों को आदर प्रकट किया गया, यानी सम्मान दिया गया। अस्माद् एव कारणाद् अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्माद् एव इसी कारण से ही हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ही रखा गया। आगे वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखर पुरुष आसीत्। वस्तुतः यानी वास्तव में भारतीय गणित परंपरा तथा और विज्ञान परंपरा के वे एक महान पुरुष थे। शिखर पुरुष माने महान पुरुष थे। तो इस प्रकार से बच्चों यह चैप्टर समाप्त हुआ। आप सभी लोग इसको पढ़ें बार बार और अपनी कॉपी में लिखें। और आइए हम इसके कठिन शब्दों को देखते हैं, यानी शब्दार्थ को। लोके संसार में, अबोध्यम समझने योग्य, जानने योग्य या जानना चाहिए। अचला स्थिर गतिहीन, चला अस्थिर गतिशील, स्वकीय अपने, अच्छे दूरी पर, घूर्णति घूमती है, सुस्थापित भली भांति स्थापित, प्राथम्यन सर्वप्रथम, ज्योतिर्विद ज्योतिषी, रूढ़ि प्रचलित, प्रथा रिवाज, प्रतिष्ठा खंडन किया, प्रति अधिष्ठा इसको पढ़ेंगे। ख्रीष्टाब्दे ख्रीष्ट धन अब्दे ईस्वी में, 60 सप्तति 76 वयसी आयु में, अवस्था में, उम्र में, निकषा निकट, वेदशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, आकलनम यानी कि गणना। इसके आगे अदधाति रखता है, भ्रमंत्या घूमने वाली की, घूमती हुई की, छायापाती छाया पड़ने से, अवरुद्धते रुक जाता, अप्रत्र दूसरी ओर, अवस्था स्थित, विश्वसितियस्म विश्वास करता था, प्रतिरोधस्य रोकने का,
पांडित मान्या नाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, कालगति गामिनी समय को लांघने वाली। थैंक यू सो मच बच्चों। इसे